वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एक डेडिकेटेड मॉस्किटो MQTT ब्रोकर। अगर आप कस्टमाइज स्मार्ट होम बिल्ड करना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और मैं डेडिकेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रास्पबेरी पाई ज़ीरो पे हम करने वाले हैं और इस पे बस यही एक सिंगल सर्विस हम रन करने वाले हैं। तो इसलिए ये एक डेडिकेटेड ब्रोकर रहेगा जिसको हम एक मॉडेम के फॉर्म में बनाने वाले हैं। तो रास्पबेरी पाई ज़ीरो W वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आप सबको पता है। रास्पबेरी पाई का वाईफाई वर्जन मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो जिसमें मैंने ऑलरेडी रास्पियन इमेज बस्टर इंस्टॉल की है। ये एक कम्प्लीटली बेसिक इंस्टॉलेशन है। इसमें मैंने अभी तक कुछ इंस्टॉल नहीं किया है, सिर्फ इसे वाईफाई एक्टिवेटेड करके रखा है टू सेव द टाइम। आपको रास्पबेरी पाई ज़ीरो के फीचर्स तो पता ही है। जैसे हमें इसमें मिनी HDMI मिलता है, देन पावर सप्लाई और एक USB पोर्ट मिलता है। तो हमें बाकी कंपोनेंट्स की कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक सॉफ्टवेयर सर्विस इसमें रन करनी है। तो हमें इसमें जो मॉडेम बिल्ड करने हम जा रहे हैं तो उसमें हमें कुछ GPIOs लगेंगे। तो जैसे हमारा इंटरनेट का मॉडेम वर्क होता है उसी तरह हम उसमें कुछ LEDs इंडिकेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। जो LEDs हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि एक रास्पबेरी पाई ऑन है या नहीं इसके लिए एक इंडिकेशन, रास्पबेरी पाई में जो हम मॉस्किटो ब्रोकर इंस्टॉल करने वाले हैं उसके लिए एक GPIO पिन हम यूज़ करेंगे। और एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड करके रखा है, जैसे कि मॉडेम में डेटा इन आउट होता है तो उस वक्त एक LED फ्लैश होता है, उसी तरह हम एक ट्राई करेंगे कि जब कभी भी मॉस्किटो के ब्रोकर पे मैसेजिंग सर्विस आएगी, मैसेजिंग कॉल आएगा तो हम उसे फ्लैश करेंगे। तो इसके अलावा हमें बाकी कुछ कंपोनेंट्स या जैसे USB या कैमरा व्हाटएवर इट में भी, तो हमें इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इस बोर्ड के डिटेल में तो जाने नहीं वाले हैं क्योंकि ये आप सबको तो ऑलरेडी बोर्ड पता ही है कैसे वर्क करता है और क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारी एक रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम अब इसमें इंस्टॉल्ड है। तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम यूज़ करने वाले हैं कुछ LEDs। तो ये एक पैनल मैंने बना के रखा है जिसमें पावर ऑफ रास्पबेरी पाई, देन मॉस्किटो सर्विस ऑन है या नहीं, और एक फ्लैशिंग LED जिस पे मैसेज अगर आता है ब्रोकर पे तो ये हमेशा फ्लैश ऑन ऑफ होता रहेगा। तो ये एक पैनल मैंने एक बना के रखा है इसके लिए, और उसके कुछ कनेक्शंस बना के रखे हैं GPIO कनेक्ट करने के लिए, GPIO पिन से कनेक्ट करने के लिए। और एक बटन भी रखा है ताकि हम सेफली रास्पबेरी पाई को ऑफ़ कर सके। तो ये एक स्विच रखा है जिससे हम रास्पबेरी पाई को स्विच ऑफ करेंगे सेफली, अगर हमें फ्यूचर में इसे कुछ मॉडिफिकेशंस या अपडेट करना है तो। इसके बाद हम एक PVC केस लेंगे जिसमें हम हमारा रास्पबेरी पाई रखने वाले हैं। ये एक पावर सप्लाई है 5 वोल्ट, जिसमें से हम एक USB कनेक्शन के साथ हम रास्पबेरी पाई को पावर अप करेंगे। ये कस्टम पावर बिल्ड है, ये 2 एम्पियर का पावर सप्लाई है। तो ये एक PVC केस डिज़ाइन की है जिसमें हम हमारा रास्पबेरी पाई माउंट करने वाले हैं। तो हमारा रास्पबेरी पाई हम कुछ इस तरीके से इसमें माउंट कर देंगे और ये हमारा पावर सप्लाई USB हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक सिंपल वे से हम रास्पबेरी पाई की ये केस बना देंगे और इसके बाद हमारा पैनल इस पर माउंट हो जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से इस पैनल को माउंट कर देंगे और ये हमारे जो कनेक्शंस हैं वो GPIO के साथ हो जाएंगे। तो आइए हम अब कनेक्शंस करके देखते हैं। तो हम जो GPIOs यूज़ करने वाले हैं वो GPIO है नंबर 40 पिन
उसके बाद 38, उसके बाद 36। तो ये पिन नंबर्स पे हम हमारे LEDs रखने वाले हैं। ये ग्राउंड यूज़ करेंगे GPIO का। इसके बाद हम बटन के लिए ये 3.3 पावर सप्लाई यूज़ करने वाले हैं और उसका नियरेस्ट पिन नंबर 3 जो हम यूज़ करने वाले हैं बटन प्रेस इवेंट के लिए। तो ये फिज़िकल पिन्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आइदर गो फॉर फिज़िकल पिन और द रास्पबेरी पाई पिन। तो चलिए अब GPIO के कनेक्शंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी पिन LED के लिए जो है इसे प्लग कर लेते हैं। ग्राउंड ये सब के लिए एक कॉमन रखा है। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे 3.3 वोल्ट बटन के लिए और उसका सिग्नल। तो इस तरीके से हम ये सारे कनेक्शंस करने वाले हैं। तो ये हो चुके हैं हमारे कनेक्शंस और सिंपली इस केस को एक ऊपर से पैनल को अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा सब कनेक्शन। तो अब हम इसे पावर ऑन कर लेते हैं और टर्मिनल पे मूव हो जाते हैं ताकि हम देख सके हाउ टू इंस्टॉल मॉस्किटो। एंड आई हैव सम कोड, जो कोड में मैंने इसके LEDs के प्रोग्रामिंग और ये बटन शटडाउन के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। हमने रास्पबेरी पाई ऑन कर लिया है। आप अगर क्लोजली देखें तो ये LED फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम कंसोल पे लॉगिन कर लेते हैं। आइए चलें। तो चलिए अब हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। हमारा रास्पबेरी पाई भी ऑन हो चुका है। तो अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने ऑलरेडी उसमें OS इंस्टॉल करके रखी है, तो हम उसे अब SSH थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने उसका IP ये रखा है 192.168.1.123। तो अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारा लॉगिन भी हो चुका है सिस्टम पे रास्पबेरी पाई के। तो अब हम सिस्टम के टास्क और CPU मेमोरी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेमोरी और ये इसका CPU यूजेज। तो ये हमारा पाई है। तो अब हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे इस पे मॉस्किटो ब्रोकर। बट इंस्टॉलेशन सब स्टार्ट करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आपका सिस्टम अपडेट कर ले। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है, जैसे रास्पबेरी पाई हो गया या फिर उबंटू या फिर मिंट, तो ये कमांड इसमें सबसे ज़रूरी है, अपडेट द थिंग्स। ओके, तो ये अब अपडेट भी हो चुका है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे मॉस्किटो को। तो मैंने ऑलरेडी कमांड्स यहाँ पे टाइप करके रखे हैं जो हमारा टाइम सेव कर लेगा। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं मॉस्किटो MQTT ब्रोकर। तो उसके बाद हम अब उसकी सर्विस ऑन कर लेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन। और आफ्टर द बूट ऑफ, एवरी टाइम बूट ऑफ रास्पबेरी पाई, तो ये सर्विस ऑन होनी चाहिए। इसके लिए हम इसे इनेबल भी कर रखेंगे। अब हमारा MQTT मॉस्किटो ब्रोकर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम इसे इनेबल कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा मॉस्किटो MQTT सर्वर स्टार्ट। और आइए अब इसका स्टेटस भी हम चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि ये रास्पबेरी पाई 0 है, इसलिए आपको इसके परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी नज़र आएगी। तो अब हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो अब ये रनिंग है। तो अब हमारा मॉस्किटो ब्रोकर आ चुका है। MQTT सर्विसेज चेक करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा MQTT FX टूल, जो यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है। तो अभी तो ये इसकी सर्विस तो डाउन दिख रही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं MQTT FX के।
तो मैं यूज़ करता हूँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स मिंट। तो इसके लिए जो हमें कॉम्पैटिबल वर्जन रहेगा वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसका जो हम वर्जन यूज़ करेंगे तो डिबियन बेस्ड सिस्टम के लिए हम ये डाउनलोड कर लेते हैं 64 बिट। अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अब चलिए डाउनलोड डायरेक्टरी में और हम इसे ओपन कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये GUI बेस्ड टूल एक अच्छा ऑप्शन है जिससे हम ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब ये हमारा MQTT-FX इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले अब चलते हैं कोड की तरफ जो हमें LEDs और पुश बटन के लिए यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं अब हम पुश बटन का यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो कोड है वो ये कोड है। तो एक शॉर्ट में हम इस कोड को देख लेते हैं। तो आपको शटडाउन के लिए ये कमांड एक्चुअली कॉल करनी होती है। तो हम इसे रास्पबेरी पाई में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विथ GPIO एंड उसके कनेक्शंस टू पुश बटन। तो सिंपल में हम देखें तो यहाँ पे हम कंटिन्यूसली चेक करने वाले हैं 1 सेकंड के गैप पे। अगर हमारा फिजिकल पिन 3 GPIO लो होता है जबकि बटन प्रेस होता है तब, तो हम सिंपली os.system में ये कमांड कॉल करेंगे और जो कमांड है वो हमारी ये कमांड है sudo init 0। तो ये सिंपल वे से हम इस कोड को यूज़ करके एज ए सर्विस हम जब कभी भी मतलब हमारे रास्पबेरी पाई मॉडेम पे वो बटन प्रेस होगा तो हमारा रास्पबेरी पाई सेफली शटडाउन हो जाएगा। तो इसके बाद जो कोड है वो हमारा MQTT LED सर्विस फाइल है जिसमें हम LED के स्टेटस हम इसमें चेक कर लेंगे। तो अब जो सर्विस हम इसमें चेक करने वाले हैं वेदर इट इज़ रनिंग और नॉट, ताकि अगर हमारा ब्रोकर मॉस्किटो ब्रोकर ऑफ हो जाए किसी रीज़न से तो हमें वो LED ग्रीन LED इसमें हम इसके इंडिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हम फिज़िकल पिन ही यूज़ करने वाले हैं और जो पिन नंबर्स आप यहाँ देख सकते हो कोड में वो 38 और 40 है जो एज ए हम आउटपुट यूज़ करने वाले हैं। इनिशियली इट इज़ सेट टू लो और जैसे ही हम पावर ऑन होता है हमारा रास्पबेरी पाई और ये सर्विस हमारी ऑन हो जाती है तो उस वक्त ये GPIO हम इसे हाई करने वाले हैं जो पिन 40 है। तो हम इस कोड को इस लाइन को यहाँ पे ये व्हाइल लूप में हम ले लेते हैं। मतलब जब कभी भी हमारा रास्पबेरी पाई पावर ऑन हो जाएगा तब वो रेड LED ऑन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमारी मॉस्किटो की सर्विस ऑन है या नहीं वो हम ये स्टेटमेंट से इसे चेक करने वाले हैं। अगर ये स्टेटमेंट में ओके होता है, एक्टिव होता है, तो हमारे जो आउटपुट स्ट्रिंग हमें मिलने वाली है वो इस तरीके से एक्टिव हमें मिल जाती है। तो उसमें /n कैरेक्टर भी ऐड होता है जिसे हम R स्ट्रिप से निकालने वाले हैं। उसके बाद हम जो इफ़ कंडीशन देते हैं उसमें हम सिंपली अगर वो सर्विस एक्टिव है या डीएक्टिवेटेड है उस हिसाब से हम GPIO पे LED ऑन या ऑफ कर लेंगे। आप एडिशनल कोड भी यहाँ पे कर सकते हो जैसे रिस्टार्टिंग द सर्विस। इसके बाद हम इस पाइथन प्रोग्राम को एज ए सर्विस क्रिएट कर लेते हैं लिनक्स में, ताकि जब कभी भी ये रास्पबेरी पाई ऑन ऑफ होता हो तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाए। तो अब हम इसे एज ए सर्विस कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको जाना होता है इस पाथ पे और उस पाथ पे MQTT LED.service नाम से हम इसे एक सर्विस क्रिएट करेंगे जिसमें हमें उस फाइल में जो एंट्री करनी होती है वो ये एंट्री होती है। तो मैं अब इसके सारे लाइंस एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, जस्ट इसे आपको एक शॉर्ट में बोल देता हूँ कि ये एक सर्विस रहेगी जो हमारी एज ए पाइथन प्रोग्राम रन होगी। अगर लिनक्स के बारे में आपको डिटेल्स जानना है या सीखना है तो मैं इसके रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। नाउ लेट्स क्रिएट ऑल दिस फाइल्स। मैंने सारी स्क्रिप्ट रेडी करके रखी है।
तो मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, जिससे वीडियो की लेंथ कम हो। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेंगे पुश बटन के लिए, जिसे हम एज ए शटडाउन सर्विस क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारी फाइल बन चुकी है। इसकी जो अब ये सर्विस है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें ये सब कॉपी पेस्ट करके रख दो। तो इस तरीके से ये आपकी सर्विस बन जाती है। और अब आपको इसे स्टार्ट, रिस्टार्ट, स्टॉप उसी तरीके से कर सकते हो जैसे स्टैंडर्ड लिनक्स कमांड में आप अदर सर्विसेज के लिए करते हो। तो देखिए, अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब इसके स्टेटस के लिए भी हम देख लेते हैं। राइट, तो ये रास्पबेरी पाई 0 है, तो ये थोड़ा स्लो होता है, इसलिए ये सर्विस थोड़ी सी लेट एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब जब कभी भी हम इसे बटन प्रेस करके देखेंगे तो ये हमारा रास्पबेरी पाई सेफली शट डाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आइए हमारी दूसरी सर्विस भी क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारे सर्विसेज सक्सेसफुली स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब हमारे दोनों एलईडीज़ ऑन होने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें हमारे नेक्स्ट जो मॉस्किटो सर्विस है तो उसका स्टेटस क्या है, तो उस हिसाब से अगर हम स्टेटस चेक करें मॉस्किटो ब्रोकर का, तो ये अगर एक्टिव दिखाता है तो इसका मतलब हमें ग्रीन एलईडी भी ऑन मिलना चाहिए। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये देखिए हमारे बहुत एलईडीज़ ऑन हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे दोनों पाइथन कोड करेक्टली वर्क हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी मेरा सिस्टम रास्पबेरी पाई को कनेक्टेड है, और अगर जैसे ही मैं ये पुश बटन प्रेस करता हूँ उसी वक्त हमारा कनेक्शन लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये SSH कनेक्शन है। तो आइए देखते हैं, अब हम इसे बटन प्रेस करके देखते हैं। तो देखिए कनेक्शन लॉस हो चुका है, इसका मतलब रास्पबेरी पाई हमारा बंद हो चुका है। और उसी तरीके से ये देखिए फ्लैशिंग हो रहा है, मतलब ये एलईडी इंडिकेशन ऑफ हो चुका है और ये दोनों भी ऑफ हो चुके हैं, मतलब हमारा पुश बटन का कोड भी करेक्टली वर्क हो रहा है। तो अब मैं इसे एक बार फिर से पावर ऑन कर लेता हूँ। मैंने रास्पबेरी पाई को फिर से पावर ऑन किया है, तो अब हम जस्ट वेट करते हैं कि, और यहाँ पे हम एक पिंग कमांड भी दे देते हैं। तो अभी इसे पिंग नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा रास्पबेरी पाई अभी कम्प्लीटली ऑन नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये कम्प्लीटली ऑन होता है आपको एक तरफ पिंग भी मिलेगा देखने को, और ये एलईडीज़ भी ऑन होने चाहिए। तो अब देखते हैं पावर का एलईडी और हमारे मॉस्किटो का एलईडी। तो ये देखिए अब पासवर्ड के लिए पूछा है। तो जैसे ही हमारे ये सर्विसेज ऑन होते हैं ऑटोमेटिकली, अगर हमने इसे इनेबल नहीं किया है तो ये ऑन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से हमने इसे इनेबल नहीं किया था, तो अब हम इसे इनेबल भी कर लेते हैं। तो मॉस्किटो का एक बार देख लेते हैं। मॉस्किटो तो इनेबल्ड है। उसके बाद हम हमारी एलईडी सर्विस जो है उसे देख लेते हैं, MQTT एलईडी सर्विस। तो इसे इनेबल कर लेते हैं। और दूसरी हमारी जो सर्विस थी, अगर हम कोड में यहाँ पे फिर से एक बार देख ले तो वो हमारी सर्विस थी पाई ऑफ सर्विस। तो हम इसे भी इनेबल कर लेते हैं, पाई ऑफ सर्विस। तो ये दोनों भी अब इनेबल्ड हो चुके हैं। तो अब मैं इसे कमांड लाइन से रिबूट करने वाला हूँ। वो init 6 कमांड
एक्चुअली रिबूट करती है सिस्टम को। ओके, अब हम इसे फिर से एक पिंग कमांड दे देंगे, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो रास्पबेरी पाई रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरनल बोर्ड का एलईडी देखें तो ये वीडियो कंटिन्यू हम ऑन रखेंगे ताकि हम दोनों तरफ देख सके। तो अभी तक ये अनरीचेबल आ रहा है। तो जैसे ही हमें कुछ ओके, तो अभी रास्पबेरी पाई ऑन हो चुका है, नेटवर्क में तो आया है और ये देखिए दोनों एलईडीज़ भी हमारे ऑन हो चुके हैं। तो इसका मतलब अब हमारे बोथ सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं। अगर हम इसे कनेक्ट करके देखें तो ये हमारा रास्पबेरी पाई भी ऑन हो चुका है। अगर हम इसे एज ए सर्विस देखें तो ये हमारा 100% यूजेज जा रहा है, मतलब हमारे कोड में कहीं तो भी गलती है। ये देखते हैं CPU यूजेज 100% क्यों जा रहा है। तो एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस कोड में यहाँ पे हमारी एक छोटी सी गलती हुई है और वो है ये स्लिप। तो ये हमने इफ़ में कॉल किया था जो कि हमें बाहर चाहिए। तो ये सब कोड मैं आपको एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये सब करेक्टेड कोड आपको मिल जाएगा। रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो रिस्टार्ट के बाद CPU यूजेज कम होना चाहिए। हमारा CPU यूजेज भी नॉर्मल है। तो इस तरीके से हमारा ये मॉडेम कम्प्लीटली बन चुका है। तो अब हम इसे फ्यूचर में हमारे सारे स्मार्ट होम प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं एज ए MQTT ब्रोकर। और ये मॉडेम को हम धीरे धीरे इन्हांस भी करते जाएंगे फीचर वाइज, ताकि आप अगर सिर्फ MQTT सर्विस से ही कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हो स्मार्ट होम के लिए, तो ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अब हम देखते हैं MQTT FX। तो इसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे लोकल मॉस्किटो पे। तो हमारा लोकल मॉस्किटो हमारा कस्टम, तो हम इसे नाम देंगे TXL मॉडेम। तो अब इसमें हम MQTT ब्रोकर का एड्रेस जो है हमारा 192.168.1.123 है। हम डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसमें यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमने अभी तक कुछ भी सिक्योरिटी सेटिंग्स नहीं किए हैं, तो ये बाकी सब चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे और इसे अप्लाई और ओके कर देंगे। तो ये हमारा मॉडेम क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम इसे अब कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा MQTT ब्रोकर के साथ ये कनेक्ट हो चुका है हमारे कस्टम मॉडेम के साथ। यहाँ पे आप ग्रीन साइन देख सकते हो। तो हम एक MSG1 नाम से टॉपिक पे हम एक मैसेज पब्लिश करेंगे। तो हम इसे पब्लिश करेंगे। तो सेलेक्ट द टॉपिक, सो पब्लिश। तो हमें पब्लिश क्या करना है, लेकिन वो हम मैसेज में यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। सो हेलो TXL। अगर हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं तो ये पब्लिश हो जाता है। बट हमें इसे वेरीफाई करने के लिए हम कमांड लाइन पे इसे इस तरीके से अभी सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो जब हम पब्लिश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मैसेज रिसीव होता है। तो मैं जितनी बार भी यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो हमारा ब्रोकर अच्छे से वर्क हो रहा है। और जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा पावर ऑफ के लिए, तो हमारा रास्पबेरी पाई यानी कि हमारा मॉडेम ऑफ हो जाएगा। तो मैं अब इस बटन को प्रेस कर देता हूँ और इसे पब्लिश करते रहता हूँ, तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। हम एक्चुअली पाई पे से ही इसे पिंग कर रहे थे, मैसेज सब्सक्राइब कर रहे थे। तो ये हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है, यानी कि अब हमारा मॉडेम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब हम इसे
हमारे अलग अलग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इस डेडिकेटेड मॉडेम को यूज़ करेंगे एज ए MQTT ब्रोकर।